अब आप आ जाते $60 मिलियन, एक बड़ा अहम सवाल, $1 मिलियन क्वेश्चन, $60 मिलियन की करप्शन, वो सब मरीन का जो चले केस था जिससे $200 मिलियन। मैं पहले फारूक अमजद मीर साहब को एक मिनट कर लूं कि भाई बात यह है, अपोजिशन में बैठ के ना वो अच्छा बोलना बड़ा अच्छा होता है। भाई बात यह है कि आपका अपना आप सबसे बड़ी करप्शन के खिलाफ जो है वो माशाल्लाह मूवमेंट के लंबरदार है। आपका प्रेसिडेंट जावेद हाशमी जो है वो असगर खान केस में मुलव्वस है, वहां पर वो रोज तारीखें भुगत रहा है। आपका जो सीनियर वाइस चेयरमैन है हामिद खान, उसके ऊपर इल्जाम है अरसलान इफ्तिखार केस में मिडलमैन बन के पैसे लेने का। आप हमें ये बताएं कि आप तो हुकूमत में आए नहीं हैं, आपके ऊपर करप्शन के इल्जाम हैं, आपने अपनी पार्टी के अंदर उनको ओहदों से सस्पेंड करके कोई इंक्वायरी की, और आप हमें बताएं आकर के हमने ये इंक्वायरी की। आप हुकूमत के ऊपर रोजाना जो है वो इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। जी मीर साहब, बिल्कुल ठीक है। मैं इस पर गुजारिश करूं, ये रिकॉर्ड इस बात का गवाह है पार्टी का। मैंने अपने चेयरमैन से भी रिक्वेस्ट की कि हमारे जो सदर हैं जावेद हाशमी साहब, इन पे एक इल्ज़ाम है, लेकिन जो बड़ा एक रीजनेबल जवाब उधर से आया कि क्योंकि ये मामला अदालत में जा चुका है और वहां पे सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले चुकी है, इसलिए पार्टी के अंदर सुन लें, इसलिए पार्टी के अंदर अब इसका नोटिस लेना जरूरी नहीं रहा, क्योंकि एक हुकूमती इदारा जो है जिसपे सारे पाकिस्तान का वो देख रहे हैं, वो तफ्तीश कर रहा है। और दूसरी बात, अब हामिद खान साहब का, मुझे चौधरी साहब हामिद खान साहब का जवाब, वो मलिक रियाज के जो वकील रहे, ठीक देखें बिल्कुल गलत बात है। हामिद खान साहब आपको पता है बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़ा नाम है वकला में, उनकी एक इज्जत है, और अगर वो इतनी बड़ी फीस लेते हैं तो आप उसको जो है ये करप्शन के जिम्मे में नहीं लेके आ सकते। लेकिन मेरी मीर साहब बात ये है, जितने बड़े आप अलम्बरदार है करप्शन के, इस वक्त इल्जामात ही है ना सबके ऊपर। आसफ जरदारी भी कहीं को खुदा न खासा को सजा तो नहीं हुई, नवाज शरीफ साहब को कोई सजा तो नहीं हुई करप्शन केसेस में। ये आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं सारी इल्जामात के ऊपर मबनी है, मैं जो बात कर रहा हूँ इल्जामात के ऊपर मबनी है, खुरम जो बात कर रहे हैं इल्जामात है, लेकिन बात ये है कि आपकी पार्टी, मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि इनकी पार्टी जो इतनी बड़ी कह लें कि दादाबू बनती है एंटी करप्शन मूवमेंट की, उसने अपनी पार्टी के जो सीनियर वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट के खिलाफ जब इल्जामात ही लगे तो उनको डिफरेंट ट्रीट किया, और जब दूसरों के ऊपर इल्जामात है वो डिफरेंट ट्रीट करते हैं। $60 मिलियन मुझे बता दें, सारे महल का बता दें जो करप्शन हुई। थोड़ी सी तकवीयत तब मिलती है जब हमने देखा कि वालिद शमसुल हसन, हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान टू ग्रेट ब्रिटेन, वो फ्लाई करते हैं जनीवा में, और एविडेंस की डॉक्यूमेंट्स, हाई कमिश्नर टू ब्रिटेन का क्या काम है कि वो जनीवा में जाके एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों की एविडेंस तो राइवेंड महल के सूरत में सब पूरी नहीं, आप लाए ना, लेकिन राइवेंड में पैसे पड़ा हुआ है, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पे वज़ीर आला साहब ने जो है उस डब्बों में क्या लेकर जो एविडेंस बात यह है कि ये दुनिया में वाहिद हुआ। इनकी करप्शन के आप नोबल आइडियाज देखें, राइवेंड रोड नोबल आइडियाज की बात नहीं कर रहा मैं तो कह रहा हूं कि एविडेंस किसने उठाई है जनीवा से, जीरो प्रॉपर्टी थी राइवेंड की, उठाई सारी खरीदी, 25,000 कनाल जमीन खरीदी, अब तो खैर 50,000 पे चली गई है, 25,000 कनाल जमीन खरीदी मियां साहब ने, उसके बाद पूरा सरकारी खजाने का रुख उठा के राइवेंड में लग गया, और उसके उस चीज को तो नैब अदालतों ने जाके डॉक्यूमेंट्स जरदारी साहब को नंबर बताएं किसमें। चले मुझे ये बता दें, नैब अदालतों ने जो जरदारी साहब, मैं बिल्कुल आपसे भी सर जवाब लूंगी, नैब अदालतों ने जो जरदारी साहब को इस्तिस्ना दिया आर्टिकल 248(2) के तहत, एक ही फैसला होता था, ऊपर सिर्फ नाम और केस का नाम वो माइनस हो जाता था और डिफरेंट उसको कर दिया जाता था, तो ये भी फिर बार्गेनिंग ही होगी ना नैब के साथ। नहीं, बात ये है, एक आसफ जरदारी साहब जो है हुकूमत में कितना अर्सा हुआ है, 3 साल हो गए ना प्रेसिडेंट बने, 3.5 साल हो गए। पहले 11 साल वो कहाँ थे, जेल में थे ना। उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन कौन कर रहा था, वर्स्ट ओपोनेंट गवर्नमेंट्स कर रही थी ना। 11 साल में अगर आप साबित नहीं करते, आपका क्या ख्याल है कातिल जो है उसको कितनी उम्र में सजा होती है? आप अगर 11 साल बाकी परवेज 11 साल आप अंदर रह जाएं और उसके बाद आप ये कहें कि 11 साल कहां से, 2000 आप लोग इतने जालिम हैं कि आप लोगों ने उनको जेल में जुबान कटवा दी। आप लोगों के तो ये आप लोगों का, फारूक अमजद मीर साहब, इसका मतलब फिर हम ऐसी ही बातें करते हैं जो करप्शन के इतने बड़े बड़े हम केस सुनते हैं, अरबों रुपए की करप्शन, खरबों रुपए की करप्शन, लेकिन वो आज दिन तक पाकिस्तान में साबित नहीं होती। इतनी सफाई के साथ होती है करप्शन कि उसको बाद में ये कहा जाता है ये सिर्फ इल्जाम है। देखिए, मैं गुजारिश करूं, एक तो ये 11 साल वाला जो हमने ये बड़ा किस्सा सुना है, मैं इस पे गुजारिश कर दूं, अगर उस केस में 200 दफा जो है वो केस पे तारीख पड़ी है
तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं 180 दफा जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ये इनके वकील की वजह से पड़ी है। अगर ये वकील केस चलने नहीं देंगे तो उसमें जो है वो आपको इल्जाम कैसे साबित होगा? तो आप अपना मान लें कि आप नाकाम हो गए प्रोसिक्यूशन साबित करने में, जिम्मेदारी तो प्रोसिक्यूशन की है ना। बात करने दें कि ये केसेस बरतानिया में और स्पेन में चल रहे थे और वहां इस बिना पे एडजमेंट्स ली गई कि आसिफ जरदारी साहब की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है। ये रिकॉर्ड की बात है, दिए डिमेंशिया के वो पेशेंट हैं, वो सर्टिफिकेट्स ऐसे जमा कराएंगे। जी मीर साहब, अच्छा मुझे सिर्फ मैं एक बात और करना चाह रहा था। एक बात जिसको खुर्रम दस्तगीर बड़ी खूबसूरती से बदल के चले गए हैं, मैंने सिर्फ उनसे इतना पूछा, कोई करप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ बता दें हसन नवाज और हुसैन नवाज ने जो अरबों रुपए की मिलें लगाई हैं पाकिस्तान से बाहर, वो पैसा उन्होंने कहां से कमाया? बस इतना जवाब, कोई और लॉन्ड्रिंग के जरिए था पैसे ट्रांसफर हुए। नहीं देखिए मीर साहब, अगर आपकी बात, मेरी गुजारिश है, अगर आपके पास इस मामले में कोई एविडेंस है प्लीज इसको कोर्ट में लेकर जाएं। ठीक है, मैं हसन और हुसैन नवाज के जो बिजनेस के जो इश्यूज हैं उसके लिए मैं बतौर पार्टी जिम्मेदार हूं, लेकिन मैं एक बात है, देखें हम बात करें ना इल्जामात सारे। 30 मार्च 2012 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आरपीपी वर्डिक्ट में, पढ़ के सुना जाता हूं। द मिनिस्टर्स, functionaries and sponsors who derived financial benefits are prima facie involved in corruption and corrupt practices, exact अल्फाज है, and liable for both civil and criminal prosecution। उन्होंने स्कोल्ड किया फॉर फेलिंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज डिलिजेंटली, फेलियर टू कंट्रोल पिल्फरेज, रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग ह्यूज लॉसेस टू पब्लिक एक्सचेकर। अब ये ब्लैक एंड व्हाइट में ये वर्डिक्ट आया 30 मार्च 2012 का। अभी भी कहते हैं कि जी इल्जामात हैं और वो दुख से मैं इल्जामात का अगर जिक्र करूं, मैं अंसार अब्बासी साहब से पूछ लूं। अब्बासी साहब, ये जो हम सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, सबूत कहीं नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि जब करप्शन की जाती है सबूत सामने नहीं आता, ना पीछे छोड़ा जाता है, फ्रंटमैन हो जाते हैं बहुत सारे केसेस में, बाद में लोग गिरफ्तार भी होते हैं, लेकिन जो असल करप्शन होती है वो हमेशा छुप जाती है। तो ये तो फिर हमें नजर नहीं आई करप्शन। सब जब भी हम बात करते हैं तो कहा जाता है जस्ट सिर्फ इल्जामात हैं ये। नहीं, मैं वैसे आपसे इसलिए एग्री नहीं करूंगा कि सबूत तो बहुत हैं। हमारे यहाँ बेसिकली ये है कि प्रोसिक्यूशन का बड़ा सीरियस मसला है। हमारे यहाँ जो अकाउंटेबिलिटी ऑपरेटर्स है जिनको अकाउंटेबिलिटी करना है, फर्ज करें मुशर्रफ साहब की जिम्मेदारी थी कि अकाउंटेबिलिटी करते, उन्होंने एनआरओ साइन कर लिया। और मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा अपने दोस्त से कि देखें, जो सरे पहले था ही नहीं हमारा और फिर जाके कह दिया कि नहीं ये तो है ही हमारा। और फिर जो स्विस जो मैजिस्ट्रेट जो केस कर रहा था, तो इसके बारे में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के दौरान खोसा साहब ने कहा कि जी वहां पे तो ये कहा गया था कि जो सजा दी गई वो कम सजा है, इससे ज्यादा सजा दी जानी चाहिए। सो असल प्रॉब्लम ये है, देखें कि जब तक, बुनियादी बात वही है कि जब तक आपके अकाउंटेबिलिटी करने वाले इदारे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो प्रोसिक्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं होगी, तो जाहिर है कोई भी केस किसी के खिलाफ प्रूव नहीं होगा, बेशक जितने मर्जी केसेस हों। और मैं आपको ये बताऊं कि जरदारी साहब से रिलेटेड मुझे इतना पता है कि एक केस में 250 मेडिकल सर्टिफिकेट दिए गए, ये केसेस चलने ही नहीं दिए गए। और ये तो खुद वकील साहब हैं, इनसे पूछें। मैं आपको, और ये माशाल्लाह बड़े कैपेबल वकील हैं और इतने गंदे केस को भी और बिगड़े हुए केस को भी जबरदस्त डिफेंड कर सकते हैं, जैसा कि अभी कर भी रहे हैं। इनको अगर केस दे दें तो ये चलने ही नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, फारूक अमजद मीर साहब, अंसार अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बात होती है करप्शन के हवाले से, इसको बेनकाब कौन करेगा? 29,020 अरब रुपए की करप्शन कौन करेगा? पाकिस्तान के अवाम यही पूछते हैं। शायद ये मुकमुका का दौर इसी तरह 4.5 साल हो गए और अगले इलेक्शन में भी अगर यही हुकूमतें आती हैं तो एक दूसरे के साथ मुफाहमत करके इस करप्शन को सामने नहीं लेकर आएंगे। इसके साथ ही आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।